in this video we are going to discuss about rules for the inheritance of traits by मेंडल ने जो रूल्स बनाए थे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के, मेंडल ने बनाए थे, वो कौन कौन से रूल्स हैं। उसमें फर्स्ट रूल है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पहला रूल प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। मेंडल ने कहा कि हर एक कैरेक्टर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय टू फैक्टर्स और एलील्स, यानी यू कैन से देम एलील्स जो होते हैं वो समझ लो जीन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, विच अकर्स ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो एक जैसे होते हैं, सिमिलर पेयर। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लोकस होते हैं जहाँ पर अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक कैरेक्टर पेयर ऑफ फैक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हमें टॉलनेस का फैक्टर रिप्रेजेंट करना है तो वी विल नॉट राइट कैपिटल टी एक बार, वी विल राइट इट द टी। अगर हमें ड्वार्फनेस का फैक्टर करना है तो स्मॉल टी। ये सिमिलर ट्रेड्स हैं टी। अगर अलग अलग ट्रेड्स होते टी और टी, यानी कि दो जीन्स हैं, ये टॉलनेस का जीन है, ये ड्वार्फनेस का जीन है, लेकिन देखने में ये पौधा टाल लगेगा क्योंकि टॉल डोमिनेंट है। ठीक है, जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव की प्रेजेंस में अपने आप को प्रेजेंट कर देगा, लेकिन जो ड्वार्फ है वो तभी नज़र आएगा जब दोनों स्मॉल टी होंगे, क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर है, वो अपने आप को डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अब जो पेयर्ड कंडीशन है वो पेरेंट्स में होती है, क्योंकि जब गैमेट्स बनते हैं तब मियोसिस होता है और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है तो हर एक गैमेट को अपने कैरेक्टर का एक ही जीन मिलता है, एक ही ट्रेट उसको मिलता है। जैसे यहाँ कैपिटल टी मिल जाएगा या स्मॉल टी मिल जाएगा। फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पेयरिंग दोबारा से रीस्टोर हो जाती है, फिर से पेयरिंग हो जाती है। दैट वाज द फर्स्ट रूल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। Now second rule is principle of dominance। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में कहता है कि जब दो डिसिमिलर फैक्टर किसी भी कैरेक्टर के हमारे पास आ जाते हैं, किसी भी कैरेक्टर के दो डिसिमिलर फैक्टर्स अगर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं तो सिर्फ अपने आप को एक ही एक्सप्रेस कर पाता है। तो जो एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं और जो अनएक्सप्रेस्ड रह जाता है उसको रिसेसिव कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने दो तरह के क्रॉस किए हैं, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में उसने सिर्फ एक फैक्टर की स्टडी एक टाइम पे बताई, डाईहाइब्रिड में उसने दो फैक्टर्स की स्टडी इकट्ठी बताई। तो नाउ वी विल डू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम लेंगे प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट। एक्चुअली उसने क्या किया, मैं आपको पहले स्टोरी जैसे समझाती हूँ कि मेंडल ने पहले क्या किया। मान लो उसने 50 ले लिए टॉल प्लांट और 50 ले लिए ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, 50 टॉल 50 ड्वार्फ। जब इनके सीड्स आए ना दोनों के, तो उन सीड्स को उन्होंने उगा दिया। अब जब जो सीड्स उग गए, टॉल प्लांट लिए ड्वार्फ प्लांट लिए, अलग अलग लिए, एक ही जगह पर उगाए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि जब पॉलिनेशन होनी होती है तो जब फ्लावर अभी बड स्टेज में होता है ना, उस समय उन्होंने किसी भी एक प्लांट का, जैसे आपको पता है फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, कार्पेल्स होते हैं और स्टेमन्स होते हैं। मान लो किसी भी एक प्लांट में से, टॉल में से या ड्वार्फ में से स्टेमन्स रिमूव कर दिए। ठीक है, स्टेमन्स रिमूव कर दिए, उसमें सिर्फ कार्पेल है, यानी कि उसमें अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट के जो स्टेमन्स थे वो वहाँ ले आए और कार्पेल के ऊपर डाल दिए। जब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद जब सीड्स बने तो सीड्स को उगा दिया। अब जब वो सीड्स उगे तो उन्होंने देखा कि सारे प्लांट जो निकले हैं ऑल ऑफ देम आर टॉल, कोई भी ड्वार्फ नहीं निकला। और उस जनरेशन को कहते हैं F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब वो कैसे हुआ, देखो हम अब उसको जीन्स के वाइज
जीन्स वाइज रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम इसको जीन्स के वाइज एक्सप्रेस करेंगे। हमने पहले पेरेंट्स लिए, उन्होंने पेरेंट्स लिए पहले, टॉल प्लांट लिया था, टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। इसमें मेल पार्ट है, फीमेल रिमूव कर दिया है, मेल पार्ट है, फीमेल रिमूव कर दिया ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो सके। स्मॉल टी ये ड्वार्फ है, इसमें फीमेल पार्ट है और मेल को रिमूव कर दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमेस्क्यूलेशन, इमेस्क्यूलेशन, जिसमें कि एक पार्ट रिमूव कर देते हैं एट द अर्ली बड स्टेज ताकि फ्लावर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बने, दो जब उसके पास पेयर है तो जब गैमेट्स बने तो उनके पास एक एक जो ट्रेट है वो आ गया, ड्वार्फ वालों के पास एक एक टी आ गया। अब जब फर्टिलाइजेशन हुई तो जब ये जुड़े, इसका गैमेट जब जुड़े तो सारे प्लांट्स टॉल आए, पर वो कैसे थे, हाइब्रिड टॉल, यानी कि जब उनके जीन्स देखे तो सबके पास ये जीन थी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, सबके पास यही जीन थी, क्योंकि ये टी और ये टी मैच करेगा तब भी यही बनेगा, ये टी और ये टी तब भी यही बनेगा, ये टी फिर भी यही बनेगा। तो सारे प्लांट्स कैसे आए, देखने में तो टॉल थे पर वो हाइब्रिड टॉल थे, यानी कि जीन्स कैसे थे, एक टॉल वाला एक ड्वार्फ वाला। इसीलिए टॉल को डोमिनेंट करैक्टर उन्होंने बताया, क्योंकि टॉल रिप्रेजेंट हो रहा है लेकिन ड्वार्फ जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। ये हेट्रोजाइगस पोजीशन में है ना, होमोजाइगस नहीं है। ये होमोजाइगस होता तो दोनों कैपिटल टी होते, ये हेट्रो है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। तो स्मॉल टी रिसेसिव है इसीलिए रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं हुआ, अनएक्सप्रेस्ड रह गया। ये थी फर्स्ट जनरेशन। अब ये सारे जो टॉल प्लांट्स थे, अब उसमें उन्होंने इमेस्क्यूलेशन नहीं की, अब उनको सेल्फ पॉलिनेशन होने दी। ये जो प्लांट्स उगे इनके अंदर फिर से फ्लावर्स बनेंगे, फिर से सीड्स बनेंगे, तो उनको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दी कि सेल्फ फर्टिलेशन होने दी, अब इनको नहीं छेड़ा। तो अब हमारे पास क्या है, दूसरी जनरेशन के लिए मेल प्लांट भी इसी कैरेक्टर वाला है, फीमेल प्लांट भी इसी कैरेक्टर वाला है। अब जब गैमेट्स बनेंगे, एक गैमेट के पास कैपिटल टी आएगा, एक के पास आएगा स्मॉल टी, इसी तरह से एक के पास आएगा कैपिटल टी, एक के पास आएगा स्मॉल टी। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगी तो कैसे कैसे उनके पास फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे पेयर कैसे बनेंगे। ये हमने ले लिए फीमेल गैमेट यहाँ रखे, ये हमने ले लिए मेल गैमेट हमने यहाँ रखे, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये जो बनाया ना, दिस इज कॉल्ड पन्नेट स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड पन्नेट स्क्वायर, इसको कहते हैं पन्नेट स्क्वायर। ये जो हमने बनाया क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, ये हमने फीमेल गैमेट्स लिए हैं, यहाँ पर हमने मेल गैमेट्स लिए हैं। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, टी को टी से किया, फिर इस टी को इस टी से किया, फिर इस टी को इस टी से किया, इस टी को इस टी से किया, मल्टीप्लाई। अब उनको रिजल्ट क्या मिला, ये तो हम जीन्स करके दिखा रहे हैं ना, पर उनको क्या रिजल्ट मिला, उन्होंने देखा जी फिनोटिपिक रेशो मतलब होता है जो ऑब्जर्वेबल रेशो है, जो दिखाई देती है। तो 3 पार्ट्स टॉल प्लांट उगे और 1 पार्ट शॉर्ट प्लांट यानी कि ड्वार्फ प्लांट उगे। 3 पार्ट टॉल कैसे थे, ये भी टॉल है, इसमें भी एक टी है, ये भी टॉल है, इसमें भी एक टी है, ये भी टॉल है, इसमें दोनों स्मॉल टी हैं तो ये ड्वार्फ है। तो 1 2 3 रेशो टॉल प्लांट्स और 1 रेशो ड्वार्फ प्लांट्स। अगर आप परसेंटेज वाइज लो तो 75% टॉल उगे हैं और उसमें 25% ड्वार्फ प्लांट्स उगे हैं। ये उनकी फिनोटिपिक रेशो है, यानी कि विजिबल दिखने में 75% टॉल 25% ड्वार्फ। लेकिन जीन्स वाइज क्या रेशो है, उसको हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक जीन्स वाइज क्या है, एक प्योर टॉल है ना, दोनों कैपिटल टी हैं, ये हाइब्रिड टॉल है, ये भी हाइब्रिड टॉल है और ये एक ड्वार्फ है। तो 1 रेशो 2 रेशो 1, ठीक है, यही बनी 1 रेशो 2 रेशो 1। ये प्योर टॉल, ये प्योर ड्वार्फ, ये 2 हाइब्रिड टॉल, यानी कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हाइब्रिड वाला कैरेक्टर हो गया। तो इसको हम कहेंगे जीनोटिपिक रेशो। तो जीनोटिपिक रेशो क्या है, 1 रेशो 2 रेशो 1, टॉल टॉल शॉर्ट, ठीक है। ये है प्योर टॉल, ये 2 हैं हाइब्रिड टॉल
और वो एक आ गया है शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ भी आप इसको कह सकते हो। तो ये जीनोटिपिक रेशो है। दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है तो आप इस क्रॉस से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पेयर्ड फैक्टर भी क्लियर हो गया कि हर एक कैरेक्टर जो है वो पेयर की फॉर्म में दिखाई देता है, और जब गैमेट्स बनते हैं तो पेयर टूट जाता है, एक एक गैमेट के पास एक एक जीन चला जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन होती है वो फिर से दोबारा जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया।